पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहां होगा कल्कि का जन्म? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो यह भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हों, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में ही रुके हुए हों। और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो हिमालयन रेंज के एक मिस्टीरियस माउंटेन में आज भी एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे माउंटेन की जहां वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहां 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया एक 4थी डायमेंशन में एंटर कर जाती है, और वहां टाइम की डेफिनेशन ही बदल जाती है, जहां रेडार नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते। तो क्या समय की सीमा से परे कैलाश टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, टाइम पैराडॉक्स जैसी कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकता है? अगर हमारी कई बातों पर भरोसा न हो तो उनसे पूछिए जो कैलाश की यात्रा पर गए हो और जिन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई हो। वही मानसरोवर झील जहां आसमान से तारे फरिश्तों की तरह डुबकी लगाने नीचे उतरते हैं और पलक झपकते ही बादलों में वापस छिप जाते हैं। आज के इस मानसरोवर झील को सदियों पहले वैदिक युग में क्षीर सागर कहा जाता था। वही क्षीर सागर जहां विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे इस संसार का पालन करते हैं। और कहा तो यह भी गया है कि शेष नाग ही इस धरती को अपने फन पर संभाले हुए हैं। तो क्या आज जिस कैलाश को साइंटिस्ट एक्सिस मंडी कहकर पुकारते हैं, उसके नीचे वो शेष नाग छिपा हुआ है? बौद्ध एंशिएंट स्क्रिप्ट भी कहती है कैलाश के अंदर एक गुप्त शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान, जिसे कोई शांग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं, तो हिंदुओं के लिए यह शिव का निवास है। उन